good morning guys and welcome to our channel The Chem Free Classes। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में लास्ट टॉपिक जो हमारा छूटा था वो था कहाँ पे, प्योर सब्सटेंस। इन द प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था क्या, मेटल पढ़ा था, नॉन मेटल पढ़ा था एंड पढ़ा था मेटेलॉइड। तो जो प्योर सब्सटेंस का पहला पॉइंट था हमारा कौन सा, प्योर एलिमेंट के हमने 3 पार्ट पढ़े जो हमने कर लिए थे कंप्लीट। उसके बाद जो एलिमेंट का दूसरा पार्ट आता है, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का था, एक तो था आपका एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। अब आता है आपका कौन सा, कंपाउंड। तो कंपाउंड को हमने यहाँ पे किया है डिफाइन। तो कंपाउंड होता क्या है कि अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एलिमेंट में क्या था कि इट इज फॉर्म बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट या 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जहां होगा वो कहलाएंगे हमारे क्या, कंपाउंड्स कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर उनका मास प्रोपोर्शन कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। कैसे, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पहले भी हम लोग जनरली पढ़ चुके हैं इसके एग्जांपल। हमने लिया H2O है ना, वाटर होता है। तो H2O का हमें क्या पता है कि H2O मिलके बना है बेटा किससे, एक तो हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन, दो का कॉम्बिनेशन, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अब दूसरा जैसे हमने लिया CO2, CO2 बेटा क्या हो जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है ना। इसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो रेशियो इसमें कितना का हो गया, इसमें रेशियो कितने का है, 2:1 का रेशियो है। यहाँ पे 1:2 का रेशियो, मतलब 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आती है किसके, बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो एलिमेंट का मास क्या होता है, उस मास को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मास को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जाके आपको पढ़ने को मिलेगा 3rd चैप्टर में, जहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। उससे पहले आज हमें क्या करना है, आज हम 20 तक एलिमेंट्स लर्न करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर एंड देयर मास नंबर। उसके बाद जानेंगे हम कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है और कैसे उनका प्रोपोर्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे एलिमेंट्स कहाँ तक, 30 तक एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, उनके एटॉमिक नंबर एंड देयर मास नंबर। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एलिमेंट। हमारी टेबल जो बनी है एलिमेंट्स है, उसमें सिंबल होगा, एटॉमिक नंबर होगा एंड मास नंबर होगा। सबसे पहले अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो बेटा हमारा आता है कौन, हाइड्रोजन। दूसरा होता है आपका हीलियम, नेक्स्ट इज द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड सोडियम। ठीक है ना, इधर ही लिख लिया, हमारे कहां तक हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम। इनके सिंबल लिख लेते हैं जरा यहीं पे। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है आपका Li, बेरिलियम होता है आपका Ve, बोरॉन होता है आपका V, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से, नाइट्रोजन को करते हैं N से, ऑक्सीजन को करते हैं हम O से, फ्लोरीन आपका होता है F, नियॉन होता है आपका Ne एंड सोडियम होता है आपका Na। सोडियम में क्या है बेटा, क्योंकि सोडियम किससे बन के सोडियम जो है उसका Na नाम रखा गया किसके, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम। ठीक है ना, बताऊंगा मैं आगे कि सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इनका सिंबल हो गए सारे एलिमेंट्स के, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनके बात करें अगर हम एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर लाइन से दे दो इनको बेटा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 एंड सोडियम का होता है 11। अब बात करें इनके मास नंबर की, तो मास नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है बेटा 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का होता है 10, 12, इसका 14, 16, 18, 20 एंड 23। ठीक है ना यूनिट। तो अब क्या हो गया, ये इनके हो गए मास नंबर। ठीक है ना, कार्बन का कितना होता है 12, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वो यही आएंगे, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कौन, सोडियम। तो इनके हो गए एटॉमिक मास, इनका मास नंबर। ठीक है ना, इसमें आगे कितना आपके, पहला हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9। तो आपको ये टेबल पूरी तैयार करनी है जिससे आपको सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनके मास नंबर पता हो। क्योंकि मास नंबर पता होंगे तभी आप उनके लिए क्या कर सकते हो, उनके जो कंपाउंड्स बनेंगे, कंपाउंड को बता सकते हो उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे कौन से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इनके मैं सिंबल लिख के देता हूं, आपको बताता जाता हूं। मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम होता है बेटा Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। पोटेशियम भी सोडियम की तरह काम करना, आर्गन Ar, पोटेशियम K से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से, क्योंकि इसका भी सोडियम की तरह होता है बेटा क्या, कैलियम नेम होता है। ठीक है ना, लैटिन नेम होता है पोटेशियम का कैलियम, इसलिए उसको K से रिप्रेजेंट किया गया। कैल्शियम Ca होता है, स्कैंडियम Sc होता है, टाइटेनियम Ti होता है, वेनेडियम V होता है एंड क्रोमियम Cr होता है। अभी आपको फिलहाल आप यहां तक अगर नाम याद करते हैं कैल्शियम तक, तब भी आपके लिए काफी होगा। इसके बाद अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो हमें देने हैं वो हो जाएंगे, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब इनके लिखने हैं हमको क्या, मास नंबर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है क्या, मास। अब आता है इनका मास नंबर। तो मास नंबर में लिया कि मैग्नीशियम का मास नंबर 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन 28, 31, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन 39.9, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, स्कैंडियम 45, टाइटेनियम। इसमें जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन पढ़ने हैं आपको, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके मास नंबर आपको लर्न करने होंगे। ठीक है ना, इसके बाद बचते हैं आपके 24, इसका 6 और बचते हैं, वो आपको और बता देता हूं कि आपके जो 6 एलिमेंट बचे, ताकि आप 30 तक एलिमेंट सारे लर्न कर पाए। इसके बाद एलिमेंट आते हैं हमारे कौन कौन से जो आते हैं, 25 पे आता है हमारा कौन, मैग्नीज। ठीक है ना, इसको Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। 26 होता है आयरन, आयरन का भी सेम वही लोचा है कि आयरन और यहाँ Fe से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका क्या होता है, फेरम। ठीक है ना, फेरम से बनता है। नेक्स्ट 27 कोबाल्ट, 28 निकल, कॉपर, इसका भी Cu होता है और यहाँ Cu होता है क्योंकि इसका भी लैटिन नेम कुप्रम होता है। एंड लास्ट इज द जिंक, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है इसका 30। अब बचे क्या इसके मास नंबर 58.6। इसके बाद इनके आते हैं मास नंबर। से मैग्नीज का होता है 55, आयरन का होता है 56, कोबाल्ट 59, निकेल 58.6, कॉपर 63.5 एंड जिंक 65। तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके कहां तक बेटा, 30 तक, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट का नाम बता दिया, उसका सिंबल बता दिया, उसका एटॉमिक नंबर बता दिया और उसको बता दिया मास नंबर। अब हम जानेंगे क्या कि इन एलिमेंट्स को जब हमने कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इन अ कंपाउंड हाउ कैन वी डिटरमाइन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब करते हैं कंपाउंड की बात हम कर रहे थे। कंपाउंड में पहले लिया कौन सा बेटा, H2 हम पढ़ रहे थे, H2O। तो H2 को हमें पता है कि H2O किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो क्या करना है, देखो हाइड्रोजन का हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है, मास नंबर 1। और हाइड्रोजन दिए कितने, यहाँ पे 2 दिए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी हमने पढ़ा 16 इंटू ऑक्सीजन कितना दिया है 1, तो ये आपका टोटल कितना हो गया बेटा 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिट। इसका जो मास होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, वो कितना होता है बेटा 18 यूनिट होता है। अब अगर इसके फिक्स रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, रेशियो कितना हो रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना है इसमें 2 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो रेशियो कितना हुआ इसका 2:16। सिंपल करेंगे इसको तो कितना रह जाएगा 1:8, है ना। पानी का रेशियो जो होगा वो हमेशा कितना होगा 1:8 होगा, मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो कितना होगा 1:8 होगा। तो वो कंपाउंड जिनका मास रेशियो कैसा होता है, फिक्स होता है, कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जहां मास रेशियो फिक्स नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। तो ये एक लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। दूसरा की अगर हम बात करते हैं, मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी करेंगे तो कार्बन का हमें पता है, कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12, और कितना दिया है 1 दिया है, तो कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 यूनिट। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, कितना हो गया ये 32 हो गया, ठीक है ना। अगर रेशियो की बात करेंगे कार्बन और इसके रेशियो की तो कितना हो जाएगा 12:32। सिंपल रेशियो करेंगे तो कितना आएगा 3:8। मींस अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इन द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज हेल्ड इन द 3:8, हमेशा 3:8 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिले, चाहे वो रेस्पिरेशन के टाइम पे निकली हो या फिर पेड़ों ने गेन करी हो या फिर किसी कंबशन में रिलीज हुई हो, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसका फॉर्मूला यही होगा CO2, और उसका मास रेशियो कितना होगा 3:8 ही होगा। तो ये होता है हमारा क्या, कंपाउंड्स, और ऐसे पता लगाते हैं हम उनके मास रेशियो के बारे में। एक और हमने बड़ा कंपाउंड लिया, हमने लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक, चौक देखा है ना, चौक या लाइमस्टोन जो पत्थर होता है, संगमरमर पत्थर, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है, एक तो कैल्शियम से मिलके बना है, एक कार्बन से मिलके बना है, और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक कैल्शियम है। तो वो कंपाउंड जिनका हम, यानी वो सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस जिसका हम मॉलिक्यूलर मास, जिसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। और मिक्सचर में हम उसका मास फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता हमने पानी में कितना चीनी डाला है। अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, मिक्सचर होगा, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें दो चीजें मिल गई, H2O भी मिल गया और शुगर भी मिला दिया हमने। तो वो कंपाउंड जिनका कोई फॉर्मूला बनके तैयार नहीं हो पाता वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर, और जिनका फॉर्मूला होता है वो कहलाते हैं क्या, कंपाउंड। तो कैल्शियम का मास हमारा कितना होता है 40 होता है, 40 इंटू 1। कार्बन का होता है 12 इंटू 1, और इसका हो जाएगा कितना आपका 16 इंटू 3। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू आया कितना आपका 100 ग्राम इसका मास हो गया। तो ये होते हैं हमारे क्या, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या फिर 2 और मोर एटम्स and they are present in a fixed ratio by mass. These are known as the compounds. Now the compounds are classified in the 2 categories. अब जो compounds हैं उनको 2 टाइप से classified किया गया है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया कितने टाइप में बेटा, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होंगे वो कहलाएंगे हमारे कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और ये क्या होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग करते हैं, नेचर से प्राप्त, मतलब मिनरल्स ओर्स उससे मिलेंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं दीज आर मैन मेड, मींस अर्थ के अंदर से निकले, उनको क्या किया हमने प्योरीफाई करके बनाया, प्योर फॉर्म में नहीं निकले, प्योरीफाई करके बनाया गया, तब वो कहलाते हैं हमारे कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो ऑर्गेनिकली कंपाउंड हमारे क्या हो गए, दे ऑब्टेन फ्रॉम
प्लांट्स एंड एनिमल्स। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट और एनिमल। जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, है ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है सारे के सारे कार्बन के फॉर्मेशन से बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही चीजें ज्यादा मिलती हैं आपको। मींस अगर हम बात बोले कि 95% कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि लगभग 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे आते हैं कौन कौन से कंपाउंड, और उनको हम जानते हैं कि उनकी सोर्स क्या क्या है, कैसे पता लगाएंगे वो नेचुरली अकरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आता है, वो आता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये मिलता कहां से हमें, ये मिलता है बेटा हमें विनेगर से। विनेगर देखा है, सिरका, ठीक है ना। विनेगर से ऑब्टेन्ड होता है हमें क्या, एसिटिक एसिड। अब विनेगर कहां से मिलता है, शुगर केन, गन्ने से मिलता है ना, या फिर हमारा जामुन, उससे भी हमें क्या कर सकते हैं, विनेगर को बना सकते हैं। तो उस विनेगर में क्या क्या बनता है, उससे एसिटिक एसिड बनता है। तो एसिटिक एसिड हमारा कैसा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा आता है बेटा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बनता किससे, ये बनता है बेटा कर्ड से। कर्ड से ऑब्टेन्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं साव मिल्क, जो खट्टा दूध हो जाता है उससे मिलके बनता है। नेक्स्ट आता है आपका टार्ट्रिक एसिड। और इसकी सोर्स क्या है, मींस टार्ट्रिक एसिड जो खट्टे होते हैं, टार्ट्री जो कंटेन करते हैं, ये मिलता है हमें किससे, टेमरिंड, है ना, इमली, है ना, टेमरिंड इमली। फोर्थ होता है सिट्रिक एसिड। सार्ट्री सुना है ना, खट्टा मीठा दोनों तरीके का, किससे मिलता है, लेमन, ऑरेंज, ठीक है ना, जो खट्टे मीठे होते हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका मैलिक एसिड। ये मिलता है आपका एप्पल, ग्रेप्स में भी होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिक एसिड, जो मिलता है टोमेटो। नेक्स्ट आता है बेटा, ये हो गया आपके कौन से, टोमेटो। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से मिलता है, मैलिक एसिड एप्पल से मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका फोमिक एसिड, जो मिलता है हमें आंट स्टिंग, चींटी के डंक में होता है ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू के डंक में भी होता है कौन सा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्योंकि चींटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिका, ठीक है ना। तो फॉर्मिका से लिया गया फॉर्मिक एसिड, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आंट स्टिंग। तो ये एनिमल से मिल रहा है, आंट स्टिंग से मिल रहा है, तो फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो से मिलता है, मैलिक एसिड आपका एप्पल एंड ग्रेप से मिलता है, सिट्रिक एसिड लेमन से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड टेमरिंड से मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड एंड साउर, जितनी भी खट्टी चीजें होंगी खाने वाली, है ना, लैक्टिक जो दूध से बनी होंगी, वहां लैक्टिक एसिड होगा, एंड एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर। तो ये हो गया आपकी कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कोई दो एग्जांपल बताओ, या उनकी सोर्स पूछी जाती है कि टार्ट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस सोर्स से ऑब्टेन होता है, जिसको आप नोट डाउन करेंगे।
और इनको याद भी करेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस सोर्स से ऑब्टेन होता है। After the organic compound, next is the inorganic compound. Inorganic compound आपके मैंने बताया क्या होते हैं, they are obtained from non-living organism, और सिंपली इनको क्या बोल सकते हैं, they are man-made compound. These are man-made compound. है ना, preparing लेबोरेटरी में आसानी से प्रिपेयर कर ली जाती है, ठीक है ना। जैसे कि और लिख सकते हैं क्या, एग्जांपल देखते हैं इसके, NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, रॉक सॉल्ट कहां से मिलता है। दूसरा होता है हमारा कौन सा, बेकिंग पाउडर, नेक्स्ट होता है वॉशिंग सोडा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इनके चाहो तो फॉर्मूले लिख सकते हो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा को सिंपली हम लिख देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता ही आपको CO2, वॉशिंग सोडा अगर हाइड्रेटेड होगा तब उसका क्या होगा बेटा, Na2CO3 and 10H2, ठीक है ना। आप जैसे वॉशिंग सोडा का Na2CO3 भी लिख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है क्या, H2SO4, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे किसके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जिसमें कार्बन ना है वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके दोनों टाइप्स पढ़ लिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड हमारा कंप्लीट। कंपाउंड के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, मिक्सचर। क्योंकि हमने क्या किया था, प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया था दो टाइप में, मैटर को क्लासिफाइड किया दो टाइप में, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। तो मिक्सचर को हमने डिफाइन किया था कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। कि वो मिले तो होंगे, काफी ज्यादा चीजों से मिलके बने होंगे, लेकिन उनका क्या होगा, कोई फिक्स मास प्रोपोर्शन नहीं होगा। That's why they are known as the mixture. Air mixture हो गया, आपका टैप वाटर है ना, वो भी आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। आपका सी वाटर क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन आपका मिक्सचर हो गया, शुगर सॉल्यूशन आपका मिक्सचर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उसकी कंपोजिशन हमें पता नहीं है, उसका हमें मास रेशियो नहीं पता है। That's why they are known as the mixture. And mixture is further classified in the two types. Mixture को फिर से दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक आता है आपका homogeneous, and second is the heterogeneous. ठीक है ना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दो टाइप्स इसको किया गया है क्लासिफाइड। अब इन दोनों टाइप्स का क्या होता है, एग्जाम में आप इन चीजों को जानेंगे, आएगा तो एग्जाम में आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस डिफरेंशिएट की वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है एंड होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो ये हमें पढ़ना होगा इसके डिफरेंशिएशन के। अब बात करें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस पहले को समझ लेते हैं जरा कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। तो होमो का मतलब होता है बेटा सेम, जिसमें क्या हो, सेम कंपोजिशन हो, अर्थात वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस या वो मैटर जिसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। हमने लिया पानी और पानी में मिला दिया क्या, शुगर को, चीनी डाली, उसको क्या किया, शेक किया, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट घुल जाता है। अब क्या होगा, क्या आप दूर से अगर रखा हुआ है तो आप बता सकते हो उसमें क्या मिला हुआ है, नहीं बता सकते ना, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ठीक है ना। तो मींस क्या होता है
कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें क्या होता है, कोई जो सब्सटेंस मिलाया जाएगा इट इज कंप्लीटली मर्ज इनटू इट. On the other hand, in the heterogeneous, the substance are not completely mixed to each other. वो complete mix नहीं होते हैं. तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, यही हुआ कि substances are completely mixed to each other. किसमें, homogeneous में क्या होता है, substance completely एक दूसरे से mixed हो जाते हैं. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, दे आर नॉट कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर. जैसे हमने पानी में क्या किया, मिट्टी को मिला दिया तो हमें दूर से दिखाई देगा कि हाँ पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है. तो ये हुआ हमारा कौन सा, पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ऐड है क्या हमारा कि दे हैव ओनली सिंगल फेज. इनका क्या होता है, एक सिंगल फेज होता है कि जो चीज होगी, जैसे पानी के अंदर हमने शुगर मिलाया या सॉल्ट मिलाया तो हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, उसमें क्या, पानी. शुगर ना पता चलेगी, ना पता चलने वाला है उसमें क्या, सॉल्ट. दे हैव ओनली अ सिंगल फेज. उनका जो फेज होता है वो केवल सिंगल होता है, मतलब हमें एक ही चीज उसमें दिखाई देने वाली है. हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दे हैव टू और मोर फेजेस. उसमें दो से अधिक होंगी फेजेस. जैसे हमने क्या किया, शिकंजी बनाई. शिकंजी में क्या होता है, शिकंजी मसाला होता है, पानी होता है ना. नींबू के भी कुछ पार्टिकल्स अगर पड़े हुए हैं तो सारे आपको दिखाई देंगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ना. ऐसे आपको गोलगप्पे वाला पानी बनाता है, उसमें क्या होता है, उसमें यही सिस्टम होता है. ठीक है ना. तो क्या होगा कि दे हैव टू और मोर फेजेस. नेक्स्ट आता है पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. इसके पार्टिकल कंप्लीट घुल जाते हैं, इसमें से क्या होगा, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी तभी हम उनको देख सकते हैं. लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई. उसको हम बिना किसी उसके माइक्रोस्कोप के या बिना किसी हेल्प के आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें, ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन के बारे में कि सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टू ईच अदर. पहला हमारा हो गया वहां नहीं मिलते हैं. तो नहीं मिलने से, इसमें मिलने से क्या हो जाएगा कि जब वो पार्टिकल कंप्लीट मिलेंगे तो क्या होगा, दे आर soluble in all proportion. वो क्या होता है कि पार्टिकल इसमें क्या होते हैं, पूरे प्रोपोर्शन में घुले होते हैं. जैसे हमने क्या किया, पानी में चीनी को घोल दिया तो चाहे पानी फिर आप नीचे से पियो या ऊपर से पियो, वो क्या होगा, पूरे में उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, बराबर होगी. बात हेट्रोजीनियस की अगर तो क्या हो जाएगा कि देयर पार्टिकल्स आर नॉट सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन. जैसे हमने क्या किया, हमने चॉक लिया और चॉक को पानी के अंदर डाल दिया तो उसको स्टाइल किया, बेटा क्या करेगा, वो घुल जाएगा. लेकिन कुछ देर अगर उसको क्या करते हैं, छोड़ दे तो क्या होगा कि वो चॉक जो है वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. तो क्या वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हुआ था. मींस ये क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व. ये पूरे प्रोपोर्शन में डिसॉल्व होते हैं. और ये पार्टिकल क्या होते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते हैं. पार्टिकल्स आर नॉट सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन. तो ये हुआ आपका क्या, होमोजेनियस एंड हेट्रो. लास्ट में आता है कि आपके एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज पाउडर पानी हो जाएगा आपका. जो क्या होता है, जो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं. इधर जो डिसॉल्व नहीं होते, चॉक सॉल्यूशन हो गया. सोडियम क्लोराइड में आप क्या करो, आयरन नेल्स को मिला दो, कोई दो मेटल को आपस में मिक्स कर दो. ऑयल एंड वाटर हो जाएगा, जो आपस में नहीं मिलते थे. ऐसी चीजें आपस में मर्ज नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं हेट्रोजीनियस. जो मिक्स हो जाते हैं वो कहलाते हैं क्या, होमोजीनियस. तो ये वो आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. इसमें आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपने आसपास. तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है कि हमने जाना कंपाउंड क्या होता है एंड जाना हमने मिक्सचर क्या होता है. अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द कैम्फी क्लासेस.